सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मानव समाज के लिए आदर्श जीवन प्रस्तुत करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। इस लोक ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने वाराणसी में की थी। गंगा किनारे का प्रसिद्ध घाट तुलसी घाट इस तथ्य का साक्षी है। तुलसीदास जी यहीं पर भक्ति भाव से पूर्ण अपने गौरव ग्रंथ को शब्द दिए थे। श्रद्धा पूर्वक घाट पर घूम जाने या विचरण करने से महाकाव्य श्री रामचरितमानस के पाठ का आभास होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के उस काल के कुछ अवशेष घाट के ऊपर बने मंदिर में संरक्षित हैं, जो महाकाव्य की रचना की गवाही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। रामचरितमानस से जुड़े अवशेषों के उपरांत आज हम ऐसी जगह चल रहे हैं जहां गंगा किनारे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वहीं लव कुश राजकुमारों का जन्म हुआ और वहीं माता सीता की समाहित स्थली है, जिसे सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं। हमारे यात्रा का आज गंतव्य स्थल है त्रेता युग के उस पौराणिक व धार्मिक स्थान सीतामढ़ी की, जो वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग के मध्य भदोही जनपद में अवस्थित है। जनपद के जंगीगंज बाजार से पूरब की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 11 किलोमीटर दूर मां गंगा के किनारे बारीपुर गांव में स्थित है। सीतामढ़ी जाने के रास्ते पर नारेपार गांव में बने प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही एक आध्यात्मिक अनुभूति होने लगती है। पवित्र तीर्थ स्थल पर जल्द पहुंचने की जिज्ञासा जागृत होने लगती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर दूर से ही विशाल हनुमान की प्रतिमा दिखाई पड़ने लगती है, जो पौराणिक स्थल पर पहुंचने का आभास कराती है। काशी और प्रयाग के मध्य स्थित इस स्थान को सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के कवितावली में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये है महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली
माता सीता की अंतिम साधना स्थली और भगवान राम के पुत्रों लव कुश की जन्मस्थली। मान्यता है कि इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। जहाँ वाल्मीकि भय के मुनिंदु साधु, मैरा मैरा जपे सिख मुनि ऋषि सात की। जहाँ वाल्मीकि भय व्याजते मुनिंदु साधु, मैरा मैरा जपे सिख सुनि ऋषि सात की। सिय को निवास लव कुश को जन्म थल, तुलसी दुअत छाह ताप गौरी गात की। पमहिप सुर सरित समीप सोहे, बीट पमहिप सुर सरित समीप सोहे, सीता बटु पेखत पुनीत होत पात की। बारीपुर बीजपुर बीज बेल सती भूमि, अंकित जो जानकी चरण जल जात की। बारीपुर दिगपुर बीज बल सित भूमि, अंकित जो जानकी चरण जग जात की। जहाँ वाल्मीकि भय व्याधते मुनिंदु साधु, मरा मरा जपे सिख सुनि ऋषि सात की। सिय को निवास लव कुश को जन्म थल, तुलसी दुअत छाह ताप गौरी गात की। बीट पमहिप सुर सरित समीप सोहे, बीट पमहिप सुर सरित समीप सोहे, सीता बटु पेखत पुनीत होत पात की। बारीपुर दिगपुर बीज बिल सती भूमि, अंकित जो जानकी चरण जल जात की। अंकित जो जानकी चरण जल जात की, अंकित जो जानकी चरण जल जात की। ये स्थान त्रेता युग का पौराणिक और परम पवित्र धार्मिक स्थल है। जगत जननी माँ भगवती सीता का ये पवित्र धाम पतित पावनी पाप नाशिनी माँ गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुरम्य, अद्भुत, प्राकृतिक और मनमोहक है। सीतामढ़ी पौराणिक स्थल वाल्मीकि आश्रम ग्राम पंचायत नारेपार में स्थित है। यहाँ की पौराणिकता है कि ये गंगा के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है और यहाँ पे माँ सीता जी यहाँ पे समाहित हुई हैं। लवकुश कांड के सारे चौपाइयों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा के किनारे स्थित है, जहाँ की देखरेख ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थल, साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था और पौराणिकता के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। गंगा किनारे सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल घंटा लगा हुआ है। हर श्रद्धालु गंगा स्नान कर नमन करते हुए दिव्यता की अनुभूति प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा और तमसा के संगम पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। आज के परिवेश में यहाँ पर मंदिर दो भागों में है। एक वो जो ऋषि वाल्मीकि जी के समय का प्राचीन मंदिर और दूसरा जो कुछ दशकों पहले बना। वाल्मीकि आश्रम के विषय में है कि वाल्मीकि जी के 31 जन्म की कथा पुराणों में वर्णित है। उसमें लिखा कि 7 आश्रम इनके मुख्य ही भारतवर्ष में हैं। उसमें यह भी एक सीतामढ़ी वाराणसी में जो है एक मुख्य आश्रम है। तो भगवान ने कहा, जब दुखी हुए प्रजा से, उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दिया कि इनको ले जाकर के दक्षिणी तमसा के किनारे, दक्षिणी गंगा के उस पार जहाँ तमसा का संगम है, उस पर छोड़ दीजिए। वाल्मीकि जी हमारे कुलगुरु हैं, इनकी देखरेख करेंगे। तो लक्ष्मण जी यहाँ ले आए और उनको उस पर प्रमाण लिखा है कि गंगा आयास्तु परे पारी वाल्मीकिस्तु महात्मनः आश्रम दिव्य संकासम तमसा तीर्थोत्तमम।
तो कहा कि तो गंगा के उस पार वाल्मीकि आश्रम जहाँ गंगा तमसा का संगम है वहीं पर लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। यहीं लवकुश पैदा हुए और बाद में भगवान की सेना युद्ध हुआ, लवकुश से सब पराजित हो गए। और बाद में सीता जी को कहा गया कि तुम चलो अपनी राजधानी को, उन्होंने कुमारों को वाल्मीकि को समर्पित करके समाहित हो गए। आश्रम स्थल की ओर बढ़ते ही मंदिर के द्वार पर लवकुश की प्रतिमा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़े हुए है, जो उस समय के पल का सुंदर चित्रण करता है। मंदिर में माँ सीता, ऋषि वाल्मीकि, लवकुश और अन्य विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में ही प्राचीन विशाल वट वृक्ष है। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी इसे सीता वट वृक्ष के रूप में पूजते हैं। मंदिर परिसर में एक अलौकिक शक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आश्रम और मंदिर के दर्शनार्थ आते रहते हैं। दर्शन करने के पश्चात श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांचन आकाश पोतेकर है। मैं महाराष्ट्र पूर्णा से आई हूँ। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और क्या जानती हैं आप यहाँ के बारे में? हम काले काकू के साथ आए हैं सीतामढ़ी देखने के लिए। यहाँ वो हमें काशी घुमा के यहाँ लेके आई है। सीता के बारे में हमें ये आश्रम दिखाने के लिए कि उनके साथ कैसा ये हो रहा था, जन्म कहाँ हुआ, लवकुश का जन्म कहाँ हुआ, और बहुत अच्छा लगा। हम लोग सीतामढ़ी देखने के बाद इधर लवकुश का जन्म हुआ, इसीलिए ये स्थल दिखाने के लिए इनको यहाँ लाया है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। यहाँ दूर दूर से काफ़ी पर्यटक आते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से उनकी देखरेख और सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी पर 9 दिन रामायण मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के रामायण मेले का आनंद उठाते हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष देव दीपावली का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग शाम को इकट्ठा होकर के माँ गंगा जी के पावन तट पर दिया जलाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राम सिया राम जय जय राम। अब चलते हैं माता सीता के धरती में समाहित होने की साक्षी भूमि को देखने। आइए आप भी चलिए हमारे साथ। माता सीता से जुड़ा ये स्थल काफी प्राचीन है और यहाँ की मान्यता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर धरती माँ का आह्वान कर उन्हें अपनी गोद में समाहित कर लेने की इच्छा को प्रकट किया और उनके इस आह्वान पर धरती माँ प्रकट हुई और उन्होंने सीता माता को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसीलिए इस स्थान को सीतामढ़ी अथवा सीता समाहित स्थल के नाम से जाना जाता है। इतना कह सीता उठी, किया योग का त्याग, कर जोरे ठाड़ी रही, पृथ्वी में मन लाग। हे भूमि शेष नाग स्वामी, मेरी विपदा दूर करो, जो मेरा पतिव्रत भंग न हो तो विनय हमारी पूर करो। सिंहासन को ले अहो, जग जननी बैठा,
शेष नाग अदृश्य हुए, शोभा किमि कही जा। एक मंद मह मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। उनि प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। सीता समाहित स्थल में प्रवेश करते ही बाईं ओर स्वामी जितेंद्रानंद की प्रतिमा है। स्वामी जितेंद्रानंद जी ने नए सीतामढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वामी जी के मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि भगवान राम के जीवन से जुड़े जितने भी तथ्य, स्थान और संकेत हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, वो कहीं न कहीं मंदिर या धार्मिक स्थल के रूप में विद्यमान हैं। परंतु माता सीता जिस जगह समाहित हुई, वो स्थान कहाँ है? अंततः शोध अध्ययन के उपरांत स्वामी जी ने इस स्थान का निर्माण कार्य अपने शिष्य सत्यनारायण श्री प्रकाश पुंज ट्रस्ट द्वारा कराया। सीता समाहित स्थल पर आगे बढ़ते ही दाईं ओर माँ सीता जी की एक अन्य प्राचीन प्रतिमा है, जो धरती के कुछ निचले भाग में है। इसे सीता कुंड कहते हैं। ये मंदिर नया मंदिर बनने के पहले प्रतीक रूप में था। ऐसी मान्यता है कि गंगा तट पर सीता समाहित स्थल के पास ही माता सीता ने अपना शेष जीवन बिताया और यहीं इसी स्थान पर जगत जननी ने धरती माता के गोद में शरण ले ली। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम सिया राम। इस मंदिर के आगे भगवान शिव का अद्भुत मंदिर है। ऊपर पहाड़ की चोटी पर शिव की मूर्ति है और शिव की जटाओं से कृत्रिम झरने का पानी कल कल नीचे बहता रहता है। इस सुंदर पहाड़ी की गुफा में अंदर शिवलिंग स्थापित है। अंदर की बनावट श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय। सीता समाहित स्थल के मूल स्थान पर आज एक भव्य मंदिर है। इस नए मंदिर को एक धार्मिक स्थान के साथ ही टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में सीता समाहित स्थल स्थित है और यहाँ के बारे में प्रयाग से यात्रा करते हुए काशी जब गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे तो 3 दिन तक इसी स्थान पर रुके थे। कवितावली में उन्होंने लिखा भी है कि जहाँ वाल्मीकि भय व्याध थे मुनिंद्र साधु मरा मरा जप सुनि ऋषि सिय सात की सिय को निवास लवकुश को जन्म थल तुलसी छुअत गरे ताप गरे गात की विटप महिप सुर सरित समीप सोहे सीता बट पेखत पुनित होत पात की बारीपुर दिगपुर बीच बिल सती भूम अंकित जो जान की चरण जल जात की। उन्होंने लिखा है, अब देखेंगे कि इधर बारीपुर गांव है, इधर दिगपुर जिसे डीग कहा जाता है, दोनों के मध्य ये वही स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली थी। मां जानकी ने यहां काफ़ी समय वनवास का जीवन गुजारा और बाद में वो इसी स्थान पे सीता समाहित स्थली, ये जो देख रहे हैं आप, यहीं पे समाहित हुई थी। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मां सीता के राज रूप का दर्शन होता है। राजसी भव्यता का आभास होता है। मंदिर के निचले तल में मां सीता की प्रतिमा एक सन्यासिनी के रूप में है। ये प्रतिमा उनकी धरती में समाहित होने की है। इस तरह माता जानकी जिस प्रकार धरती से निकली थी, उसी प्रकार पुनः धरती में समाहित हो गई। मंदिर के चारों तरफ वन क्षेत्र है और बीच में मंदिर है। सीता समाहित स्थल
मंदिर के चारों ओर नदी आकार में झील है। पर्यटक नाव के जरिए मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हैं। हम लोग पालनपुर गुजरात से आ रहे हैं। वैसे हम आए थे प्रयागराज वाराणसी के लिए, पर सीतामढ़ी के बारे में हमने सुना है, जैसे कि सीता मैया यहाँ ज़मीन में यहीं पर समाई थी, ऐसा हमने सुना है। और यहाँ आकर हमने पाया कि बहुत ही शांत और रमणीय जगह है ये। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता समाहित स्थल के पास ही हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। यही अश्वमेध यज्ञ के दौरान लव कुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया था। आइए दर्शन करते हैं ऐसे पावन स्थल की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय 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 कपिसूर। मान्यता है जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो जिस घोड़े को लव और कुश ने पकड़ा था उसे छुड़ाने आए हनुमान जी को दोनों भाइयों ने यही बंदी बनाया था। भगवान राम के परम भक्त और मां जानकी के दुलारे हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के निचले हिस्से को पहाड़ और गुफानुमा आकार दिया गया है। गुफा के अंदर भी हनुमान जी की मूर्ति के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी की मूर्ति है। इस हनुमान मंदिर के गुफा में शांत वातावरण ईश्वर के सानिध्य का भान कराता है। ये महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली, सीता की शरण स्थली एवं लवकुश कुमारों की जन्म स्थली है। यहाँ पे माता सीता द्वितीय निर्वासन का अपना समय व्यतीत किया था और जब भगवान राम ने जो है दिग्विजय का यज्ञ जो प्रारंभ किया, दिग्विजय यज्ञ का घोड़ा चारों तरफ से विचरण करते हुए जब सीतामढ़ी में आया तो लवकुश कुमारों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसको छुड़ाने के लिए लक्ष्मण सहित भरत सभी पराजित हुए और स्वयं हनुमान जी को लवकुश कुमारों ने बंधक बना के रखा था। इस पवित्र स्थल के धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत श्री रामायण सर्किट यात्रा में इस स्थान को शामिल किया है। तीर बंदी लंका मा जाय राम राय में हनुमान ना जायु मारे भीड़ से मारे तिया गण श्यार पास करियू मारे तिया गण श्यार पास करियू नाली जा कन्या दान राम राय में हनुमान ना जायु मारे भीड़ से नाली जा कन्या दान राम राय में हनुमान ना जायु मारे भीड़ से। तीर्थ व पवित्र भूमि सीतामढ़ी के अवलोकन की यात्रा अब समाप्त होती है। नमस्कार।